हाँ जी, शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक्सरसाइज रिव्यू की थी जिसके पहले 2 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। ये वाली फिगर उसने हमें दी हुई है। इसके जो अननोन्स हैं, अननोन्स का क्या मतलब है? ये जो एंगल उसने दिए हुए हैं एक्स एन एम, ये अननोन एंगल्स हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। तो ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम बना रही है। पैरेललोग्राम के ये जो अननोन एंगल्स हैं ये हमने फाइंड करने हैं। तो एंगल्स फाइंड करने से पहले हम इसको पैरेललोग्राम को समझते हैं कि ये होता क्या है। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने एक ड्रा कर लिया, उसकी साइड्स को नाम दे दिया, ये ए बी सी और डी। उसके बाद पहली प्रॉपर्टी है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइन जो आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, उनको हम इंटरसेक्टिंग कहते हैं। और इंटरसेक्टिंग में सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास, हमें पता है टोटल एंगल सर्कल का पूरा एंगल होता है 0 से 360 तक। तो जब हम 360 को डिवाइड करेंगे हाफ में तो हमारे पास 0 से 180 आता होता है। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ से लेकर यहाँ ये 0 से 180 तक बनता होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो 180 के इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स क्या मतलब इससे? ये जो हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं पैरेललोग्राम में, यहाँ पे सी है और ये ए साइड है। एंगल ए और एंगल सी आपस में ऑपोजिट हैं, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ रहा है। इसका मतलब एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा एंगल सी के। ये है दूसरी प्रॉपर्टी। इसी तरह एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? हमारे पास ए है, यहाँ पे ए एंगल बन रहा है और इसके एडजेसेंट साथ वाला एंगल बी, ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स बनाएंगे। और ये कह रहा है कि ये सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री अभी बताया कि 180 के इक्वल होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होंगे 180 के। इसी तरह ए और डी भी आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, ए से डी। तो एंगल ए प्लस एंगल डी अगर इनको जमा करें तो ये 180 के इक्वल आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। एक पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 1 2 और 3 4, ये चारों एंगल्स को अगर हम सम करें तो वो 360 बनाता है। यानी कि एक पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स का सम, अंदर के जितने भी चारों एंगल्स बन रहे हैं अगर उनको जमा करें तो वो 360 आना चाहिए। पांचवी प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रा करता हूँ तो इसके ये जो ये वाला एंगल बन रहा है इसके अल्टरनेट होगा, उलट होगा ये वाला एंगल। तो अल्टरनेट एंगल इसके ये वाला एंगल इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जो शेप और साइज सेम हो। तो अल्टरनेट एंगल इधर से ये और इधर से ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। इसी तरह अगर दूसरा डायगोनल इधर से मैं ड्रा करता हूँ बी से डी तक, तो ये अल्टरनेट एंगल्स ये और ये वाला आपस में बराबर होंगे। इसी तरह अगर ये अल्टरनेट एंगल इधर से लूँ तो ये वाला आपस में बराबर होंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करने थे अननोन एंगल्स। सबसे पहले निकालते हैं एन डिग्री। ये जो एन डिग्री है हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से एन डिग्री इसके ऑपोजिट ये वाला आ रहा है एंगल। अगर मैं इसे कहूँ 75, इसको नाम पहले दे ए बी सी और डी, साइड्स को नाम दे दिया। अब एन डिग्री इक्वल आ रहा है उसके ऑपोजिट है 75 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन डिग्री क्या है 75 डिग्री। और इस पे प्रॉपर्टी क्या लगी है ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें वाई डिग्री फाइंड करना है और इस पे भी प्रॉपर्टी लगाते हैं जैसे हमने पीछे पढ़ा है अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि जो अल्टरनेट एक दूसरे के उलट जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये अंदर वाला और इसके अल्टरनेट उस साइड दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो एन डिग्री इक्वल होगा वाई डिग्री पर। यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एन डिग्री इक्वल है वाई डिग्री के। ये कैसे आया? इसकी प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल्स आर
कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ से हमने n डिग्री फाइंड किया था, 75 डिग्री आया था, तो यहाँ पे वैल्यू लगा दी, तो y डिग्री क्या आई हमारे पास 75 डिग्री, यहाँ पे लिख दें 75 डिग्री। n डिग्री भी फाइंड कर लिया, y डिग्री भी। नेक्स्ट है x डिग्री, x डिग्री फाइंड करना है। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है सप्लीमेंट्री एंगल, वो जो हमारे पास सर्कल का आधा 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास अगर ये सारा 360 है तो इधर से लेकर इधर 180 नहीं बनेगा। तो अगर इन दोनों एंगल्स को जमा करूँ, x डिग्री प्लस y डिग्री को जमा करूँ, तो ये 180 के इक्वल आना चाहिए। और इस पे प्रॉपर्टी क्या लगाई है, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे हमने y डिग्री फाइंड किया है 75, y डिग्री की जगह पे 75 लिख दिया। अब x डिग्री हमने फाइंड करना है, इसी साइड पे रखेंगे और 75 को इक्वल के उस साइड पर जाएंगे। 75 प्लस हो रहा था, इक्वल के उस साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 75 निकालें, x डिग्री आएगा 105 डिग्री। तो x डिग्री भी निकाल लिया, पीछे बच गया m नोट। अब लास्ट एंगल है m डिग्री फाइंड करना, तो इस पे ये पहली वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे हमारे पास x डिग्री आया है 105, तो ये m नोट, तो ये x डिग्री जो है ये m डिग्री के ऑपोजिट एंगल बन रहा है। तो m डिग्री इक्वल होगा x डिग्री के। x मेरे पास क्या आया है 105, इसका मतलब m वाला जो एंगल है वो 105 डिग्री होगा। तो आज हमने पढ़ी है रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने पैरेललोग्राम के बारे में समझा। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, वो आपको याद होनी चाहिए, और उससे हमने ये अननोन एंगल्स फाइंड किए हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 11 के बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इसमें भी उसने अननोन एंगल्स ही फाइंड करने को कहा है। तो सेम वही प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी, और जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी कॉपीज़ पे ये नोट किए हुए हों। बाकी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगती तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।